आप सबको मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रकृति और पुरुष क्या होता है, जिससे यह सारा ब्रह्मांड चल रहा है, यह हम देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह हर बात हमको बार बार सुनने को पढ़ने को मिलती है कि सबसे अच्छा योनि मनुष्य की होती है। इसे हर तरह के कार्य करने की क्षमता होती है और सुविधा होती है, और वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वह भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। यह सिर्फ मनुष्य योनि में ही भगवान ने बुद्धि दे रखी है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया भी भगवान की बनाई हुई एक माया है। तो कहते हैं भगवान कि जो मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ठग चुके हैं, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इस बात को जानना तो दूर रहा, जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पुरुष प्रकृति क्या है। मेरी जो आध्यात्म वीडियो हैं उनको आप हर वीडियो को नहीं सुनेंगे तो आपको बात पूर्ण रूप से समझ में आना थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसलिए मेरी जो भी आध्यात्म वीडियो बनाई हैं उनको पूरा सुनेंगे तो आपको कुछ समझने में बहुत आपको आसानी हो जाएगी। तो भगवान ने यह बतलाया कि पापात्मा आश्रित प्रकृति वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि मनुष्य आपका भजन करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं कि मनुष्य भजन करते हैं, वह 4 प्रकार से मुझको भजते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, वह पुरुष 4 तरह के हैं। अर्थार्थी नंबर 1, नंबर 2 आर्त, नंबर 3 जिज्ञासु और ज्ञानी। ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर शुभ कर्मशील बन गया है और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर
भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होता है। इससे यह सूचित होता है कि चारों प्रकार के भक्तों से अर्थात भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतु भजें। अब मैं आपको बताता हूँ अर्थार्थी भक्त के क्या लक्षण हैं। जो पुरुष स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों से जिसमें मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए ही जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। जैसे सुग्रीव, विभीषण ये अर्थार्थी भक्त माने जाते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तनापाद के सुनीति और सुरुचि नाम की भी इनमें बात आती है, ये भी इसी गिनती में आते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सांसारिक सुखों के लिए कामना करते हैं उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। इसमें नाम आया स्वर्ग सुख, तो स्वर्ग की कामना नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। क्यों कि स्वर्ग जो शुभ काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो देवता स्वरूप बन जाते हैं और जब देवता स्वरूप बन जाते हैं तो भगवान उनको स्वर्गलोक में भेज देते हैं कि जाओ बेटा, तुम वहाँ अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके फिर तुमको यहीं मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जब वो सुख भोग कर मृत्यु लोक में आते हैं तो उनके सारे शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, फिर वो आदमी एकदम खाली हो जाता है, यानी उसके पास कुछ नहीं रहता। फिर दोबारा कर्म करता है, फिर वह जहाँ की कामना करता है ब्रह्म की या स्वर्ग की, उसको प्राप्त होता है। इसलिए स्वर्ग की कामना करना एक अच्छी बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अब आपको मैं सुनाता हूँ आर्त भक्त के लक्षण। जो मनुष्य शारीरिक या मानसिक संताप, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों के अथवा हिंस्र जानवरों के आक्रमण आदि से घबरा कर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करते हैं, वह आर्त भक्त हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो विपत्ति हो, शत्रु भय हो, बीमारी हो, अपमान हो, चोर का डर हो, डाकू का डर हो, किसी से मारने का डर हो, इससे बचने के लिए जो भक्ति करते हैं उसे कहते हैं आर्त भक्त। इसमें नाम आता है, उदाहरण के तौर पर भक्तों में गजराज। गजराज को आपत्ति आई थी, तब उन्होंने भगवान को पुकारा था। जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम मुख्यतः लिया जाता है, क्यों जब द्रौपदी पे विपत्ता आई थी तब उन्होंने भगवान को याद किया था। और जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोप रमणियों के पति
पुत्रतकों को मालूम नहीं थी। उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था, इसलिए चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जनप्रिय कहकर पुकारा था। तो ये हो गए आपके आर्त भक्त, यानी विपत्ति आने पर जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हर एक के पास जाता है। उनको किसी प्रकार भी पुकारे, भगवान उनकी इच्छा को पूरी करता है। तो यह मैंने आपको आर्त भक्त के लक्षण बतला दिए। अब बतला रहा हूं नंबर 3, जिज्ञासु भक्त के क्या लक्षण हैं। धन, स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि की परवाह न करके, यानी अर्थार्थी भक्त के जो लक्षण हैं उनकी परवाह न करे। इस धन है, स्त्री है, पुत्र है, ग्रह आदि वस्तुओं की रोग है, बीमारी है, मतलब किसी बात की चिंता न करे। एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से जो एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याण में भी भक्त को जिज्ञासु कहते हैं। यानी जिसके मन में यह भावना हो कि भगवान कौन है, कैसा है, क्या है, उसके बारे में जानने के लिए जो भक्ति करता है उसे जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जिज्ञासु भक्त में ना तो अर्थ के लक्षण होते हैं और न अथार्थी के। मैंने आपको अथार्थी और अर्थ भक्त के दोनों के लक्षण बतला दिए हैं। ये दोनों ही बात उसके अंदर ना हो, उसे सिर्फ भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्तों में राजा परीक्षित आदि अनेकों के नाम है, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में अध्याय 7 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यानी जिज्ञासुओं में एक राजा परीक्षित का नाम दिया और उद्धव जी का नाम दिया, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया था। यानी वो कहते थे कि भगवान कैसा क्या है, उनके मन में ये जिज्ञासा थी, तो भगवान ने उद्धव जी को यह उपदेश दिया था। क्योंकि उद्धव जी भगवान के एक प्रिय सखा हैं, इसलिए उन्होंने अपनी लीला के बारे में सारी बातें बता दी थी। अब चौथे नंबर की बात आती है, ज्ञानी भक्त के लक्षण क्या हैं। जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं निशेष रूप से समाप्त हो चुकी हैं, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, वे हैं ज्ञानी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं और भक्ति योगी पुरुष किसे कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ को, कि दोनों चीजों को जोड़ना उसे योग या उसे योग कहते हैं। तो इंसान भगवान से मिलने के लिए इच्छा करता, उसे हम योग कहते हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो ज्ञानियों में सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी और भीष्म जी आदि प्रसिद्ध हैं। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ से ही देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज
हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप भगवान से देश रखता था और ये भगवान के भक्त थे, इससे हिरण्यकश्यप ने इन्हें बहुत ही सताया। तो यहाँ यह ज्ञानियों की बात बता दी। इसमें ज्ञानियों में सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी और भीष्म तथा प्रहलाद के नाम बताए गए हैं कि यह ज्ञानी हैं। अब आप इस बात का निर्णय कर लें। मैंने आपको बता दिया कि भगवान के भक्त 4 तरह के होते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वैसी भक्ति करता है। सभी गुण अच्छे हैं, इसमें कोई खराब नहीं है। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान ने यहाँ यह बात स्पष्ट खोल दी है कि मुझसे सबसे ज्यादा भक्त ज्ञानी पुरुष है। भगवान ने यह भी कहा है कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ। वो मुझे किस भाव से भज रहा है वह मैं उसी को फल उसको दे देता हूँ। लेकिन सबसे मुझे प्रिय ज्ञानी लगता है, क्योंकि वह तत्व को जानने वाला है। अब ज्ञानी पुरुष में तो यहाँ सुखदेव जी महाराज, सनकादिक, नारद जी और भीष्म आदि प्रसिद्ध हैं। ये तो बहुत महान आत्मा, महान पुरुष, या इनको भगवान का ही स्वरूप मान लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज्ञानी तो मेरे मतानुसार तो स्वयं भगवान ही होता है। भगवान के बारे में जो जानता है, जो उसका ज्ञान पूरा जानता है, वही ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। और ज्ञानी पुरुष ही भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान को सभी अच्छे लगते हैं। हर माँ बाप को अपने पुत्र सभी अच्छे लगते हैं, उसके कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन भगवान ने यहाँ यह कह दिया है कि मुझको जैसे वे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इसमें कोई बुराई की बात नहीं। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। और भगवान ने यहाँ यह कह दिया है कि ये सभी उदार हैं, सभी ठीक हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यानी ज्ञानी पुरुष बहुत दुर्लभ है। तो यह मैंने आपको बता दी कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं और भगवान उनको कैसा फल देते हैं, क्या करते हैं, यह मैंने सब आपको यह बात बता दी। अब आप कैसी भक्ति करना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा भक्ति करो। भगवान ने यह सब कुछ बता दिया कि मुझे सबसे अच्छा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। इसकी तो बात ही हम क्या कह सकते हैं, ये तो भगवान ही जाने। भगवान की माया है, वह कब क्या कैसे करवा दे यह भी पता नहीं। फिर भगवान ने कई जगह यह भी कहा है कि
मैं जिसको चाहता हूँ वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं जिसको जितनी भक्ति या बुद्धि देना चाहता हूँ, जब मेरी कृपा होती है तभी उसको प्राप्त होती है। लेकिन भगवान ने इंसान को सिर्फ एक जगह कमजोर बना दिया। वो यहाँ के भगवान ने इंसान को बुद्धि दे दी है कि बुद्धि से काम करो, और बुद्धि से काम नहीं करोगे तो तुम जैसा करोगे वैसा ही फल भुगतोगे। बुद्धि देकर के भगवान ने इंसान को कमजोर कर दिया। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी इंद्रियां पहले हमको लालच करती हैं, हमको इंद्रियां लोभ देती हैं। जैसे हमने आंखों से कोई सुंदर वस्तु देखी, हम सोचते हमको यह मिल जाए। हमने खाना खाया अच्छा तो कहते हमको मिल जाए। हमने कानों से सुना अच्छी बात, हमको यह सुनने को मिल जाए। ऐसे ही इंद्रियों द्वारा जब कोई इच्छा होती है तो मन कहता है हम ऐसा काम करें। जब मन के ऊपर बात आती है तो मन के ऊपर होती है बुद्धि। तो उस समय बुद्धि से काम लेना चाहिए कि हम ये काम करें या नहीं। अगर हमने बुद्धि से काम नहीं किया तो हम रास्ते से भटक सकते हैं। इसलिए मैं आप सब मनुष्यों से या महापुरुषों से जो भी इस बात को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका यह कर्तव्य है कि इंद्रियां और मन के ऊपर बुद्धि होती है, बुद्धि से काम करें तो हमारा कभी अहित नहीं होगा। हम भगवान के नज़दीक जल्दी पहुंच जाएंगे। अतः अब आप सबको मैं कामना करता हूं कि आप इस को अच्छी तरह सुनेंगे, मनन करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। अब आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार हो।